नमस्कार, मैं रीमा प्रसाद। इस वक्त आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया और इस वक्त हम बात करेंगे युद्ध की। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहा युद्ध शक्ति प्रदर्शन की धुरी बन चुका है। जंग के मैदान में ऐसी वॉर मशीनरी का इस्तेमाल हो रहा है जिसे साक्षात मौत का दूत कहा जा सकता है। इसी कड़ी में अमेरिका ने रूस के खिलाफ कूटनीतिक चक्रव्यूह बिछाते हुए जर्मनी में F-35 लड़ाकू विमान तैनात कर दिए हैं। जर्मनी में इन विमानों की तैनाती का क्या मतलब है, ये हम आपको रिपोर्ट के जरिए बताते हैं। रूस के खिलाफ अमेरिका का चक्रव्यूह। जर्मनी के आसमान में F-35 की तैनाती। नेटो देशों के लिए सबसे बड़ा रक्षा कवच। जंग का ये मैदान हथियारों की ऐसी प्रयोगशाला बन गया है जहां एक से बढ़कर एक घातक हथियारों का इस्तेमाल हो रहा है। दुश्मन को शिकस्त देने के लिए कभी रूस अपनी शक्तिशाली वॉर मशीनरी से मारक हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है, तो कभी यूक्रेन सहयोगी देशों से मिल रहे खतरनाक हथियारों का इस्तेमाल कर पुतिन की सेना को चौंका रहा है। घात प्रतिघात की इन चुनौतियों के बीच रूस के खिलाफ अमेरिका भी उतर चुका है। यूक्रेन की मदद के लिए बाइडेन प्रशासन ने जहां एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है, तो वहीं नेटो देशों की हिफाजत के लिए भी अमेरिका ने रूस के खिलाफ चक्रव्यूह रचना शुरू कर दिया है। खबर है कि अमेरिका ने जर्मनी में आज F-35 लड़ाकू विमानों की तैनाती कर दी। F-35 दुनिया के ताकतवर लड़ाकू विमानों में से एक है। ये लड़ाकू विमान खुफिया निगरानी में माहिर माने जाते हैं, यानी इन विमानों के जरिए दुश्मनों की रेकी की जा सकती है। बेहद ऊंचाई पर उड़ान भरते हुए ये दुश्मनों को तबाह करने की ताकत रखते हैं। इसमें एक साथ दर्जनों मिसाइलें लग सकती हैं। ये लड़ाकू विमान हवा से हवा में मार करने में सक्षम है। साथ ही हवा से सतह पर भी ये विमान हमला कर सकता है। दावा किया जा रहा है कि अमेरिका का ये कदम रूस को घेरने का प्लान है। दरअसल रूस लगातार इस बात की चेतावनी दे रहा है कि जो भी देश यूक्रेन के साथ चल रही जंग के बीच में आएगा उसे अंजाम भुगतना होगा। खासकर पुतिन नेटो देशों के लिए पहले ही कड़ी चेतावनी दे चुके हैं। यही वजह है कि अमेरिका ने जर्मनी में अपने घातक द्रोही विमान F-35 को तैनात कर दिया है। यानी इस विमान के जरिए अमेरिका नेटो देशों के लिए एक रक्षा घेरा तैयार कर रहा है। 5वीं पीढ़ी का ये लड़ाकू विमान स्टेल्थ तकनीक से लैस है और दुनिया का कोई भी रडार सिस्टम इस विमान को पकड़ नहीं सकता। यूक्रेन की सेना का इस वक्त बड़ा हमला, रूसी टैंक पर हमला किया गया है और हमले में रूसी टैंक पूरी तरीके से तबाह हो चुका है। युद्ध के 80 दिन और 80 दिन के बीच ये तस्वीरें आपने सैकड़ों दफा देखी है, जहां यूक्रेनी सेना रूसी सेना को मुंहतोड़ जवाब देती है और कई दफा उन्होंने टैंक को गिराया है, टैंक को ध्वस्त किया है और टैंकों की तादाद अब हजारों की संख्या में हो चुकी है जिसे ध्वस्त किया गया है। तो ये इस वक्त युद्ध की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां एक बार फिर से यूक्रेनी सेना ने अपने साहस का परिचय देते हुए रूसी टैंक पर हमला बोला और रूसी टैंक को तबाह कर दिया। इससे पहले कि वो तबाही यूक्रेनी सैनिकों के लिए, यूक्रेनी नागरिकों के लिए और पूरे यूक्रेन के लिए ये तबाही रूसी टैंक के जरिए उससे पहले ही तबाह कर दिया किसने? यूक्रेन की ताकतवर सेना ने। अब ताकतवर आप इस लिहाज से कह सकते हैं क्योंकि युद्ध के मैदान में रूसी सैनिकों के सामने 80 दिन तक टिके रहना मामूली बात नहीं है, बल्कि आने वाले वक्त में इसकी चर्चा अलग तरीके से की जाएगी।